का 11th इशू आ चुका है। ये पीएलए एंड असम राइफल पे बेस्ड है। लास्ट डे को अटैक हुआ था हमारी आर्मी ट्रूप्स पे, उसके बेस्ड है। देख लेते हैं कि किसने अटैक किया था और अचानक से इंसर्जेंसी क्यों बढ़ गई है। ठीक है, ईटी के बारे में जिसको नहीं मालूम हो वो एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें कलर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाएगा, पर आप इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखेंगे तो आपको हमारे कल्चर के बारे में कि हम किस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कलर्स की एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है और वो एग्जाम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ईटी का ये 11th इशू है, 17 तारीख को आज के दिन का है ये। इसका यहाँ पे हम लोग टॉपिक मेंशन करते हैं कि व्हाट इज पीएलए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक ऑन असम राइफल्स पे अटैक हुआ है कॉन्वॉय पे इन मणिपुर में। ठीक है, रिलेवेंट किस किस के लिए, स्टेट पीसीएस, क्लैड, जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट है। ये नोट मेरी साइड से होता है, इसे एग्जाम में क्यों यूज़ करना, कैसे यूज़ करना चाहिए और क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है आपके एग्जाम के लिए, वो यहाँ मेंशन होता है। प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ा करिएगा। सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि क्या हुआ था। टॉपिक है हमारा व्हाट इज पीएलए, रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक ऑन असम राइफल कन्वॉय इन मणिपुर। पीएलए के फुल फॉर्म क्या है, पीपल लिबरेशन आर्मी हैज क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एम्बुश ऑन असम राइफल कॉन्वॉय। कहाँ पर हुआ ये, चुराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन ऑफ मणिपुर। इसमें 7 लोगों की डेथ हुई है इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर और इनकी फैमिली की भी डेथ हो गई है। तो व्हाट इज पीएलए, हम लोग ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है। पीएलए के फॉर्म हम लोग ने आपको पहले ही बता दी, पीएलए इज पीपल लिबरेशन आर्मी एंड मणिपुर नागा पीपल फ्रंट। जॉइंटली इन दोनों ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जो सैटरडे को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। 7 लोगों की डेथ हुई है, इसमें कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वाइफ और उनके सन की डेथ हो गई है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक है ऑन द डोगरा राइफल्स 2015 के बाद। फिर देख लेते हैं पीएलए बना कब और ये कहाँ से हुआ। ये ग्रुप फाउंड हुआ था 25 सितंबर 1978 अंडर द लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में फाउंड हुआ था, एन विश्वेश्वर की लीडरशिप में फाउंड हुआ था। एंड हैव आफ्टर ब्रोकिंग अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी, इसकी पेरेंट बॉडी क्या थी, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। इन 1979 पीएलए's पॉलिटिकल विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट वॉज सेटअप, और इनकी पॉलिटिकल विंग रेवोल्यूशनरी पीपल फ्रंट तब सेटअप हुई। लाइक यूएनएलएफ एंड मैनी अदर स्प्लिंटर ग्रुप्स दैट वुड फॉलो, पीएलए वॉज फाइटिंग। भाई सब लोग क्या कर रहे हैं, सेसेशनिस्ट थ्योरी है इन लोगों की कि हम लोगों को अपना अपना देश अलग बनाना है। तो इतनी सिटी पे बेस्ड है इनकी सेसेशनिस्ट थ्योरी, रीजन वगैरह पे नहीं, इतनी सिटी पे बेस्ड है, ध्यान रखना। एंड द पीएलए वाज फाइटिंग फॉर द सेसेशन ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया वाइल पीएलए कॉल्ड फॉर कुकी एंड नागा इंसर्जेंट टू ज्वाइन देयर रैंक्स। वो बोलते हैं कि कुकी और नागा इंसर्जेंट थे कि भैया हमारी रैंक्स ज्वाइन करो। It remained till the day dominated by Impal Valley मेती हिंदू इंसर्जेंट्स, जबकि इसमें जो मेन जो लोग हैं वो मेती हिंदू इंसर्जेंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो लाइक अदर मेती अंडरग्राउंड ग्रुप इन इट्स इनिशियल ग्रुप, पीएलए कैडर वर ट्रेंड बाय एनएससीएन। हर नागालैंड और पूरा ये नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान देख लो एक बार लोकेशन भी देख लो कि कहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, सिक्किम यहाँ है, असम यहाँ है, मेघालय है, नागालैंड यहाँ, मणिपुर यहाँ, मिजोरम यहाँ, त्रिपुरा यहाँ। तो स्टार्टिंग में जिनको सारे को ट्रेन करने वाला एक इनका मेजर ग्रुप था, वो उसे कहते हैं एनएससीएन। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, एनएससीएन आईएम इश्मोवैया, और एक और ग्रुप था इसका सब पार्ट, उसको कमेंट में बता दीजिएगा। एनएससीएन की फॉर्म क्या है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे चलता था। इट्स पॉलिटिकल विंग द आरपीएफ कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ, ये कैंपेन किसके करते थे, यूज ऑफ ड्रग्स, बैन करने के अल्कोहल की बात करते थे। एंड ये मोस्टली ऑफन यूज वायलेंट मीन्स टू इम्पोज दिस बैन। कंसिडर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप इन मणिपुर, द पीएलए हैज बीन वर्किंग आउट ऑफ म्यांमार। ये हमेशा याद रखना, जो आपने उरी पिक्चर में भी देखा होगा, स्टार्टिंग में जो म्यांमार में अटैक करते हैं, म्यांमार में जब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो उसने हमारा बहुत साथ दिया था, तो वहाँ से हमारी इंसर्जेंसी कम हो गई थी। तो वर्किंग आउट ऑफ म्यांमार में काम करते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ से हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, तो ये तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं यहाँ पे अटैक करके। वेयर दे कंटिन्यू टू हैव कैंप लाइक अदर माइती ग्रुप एंड रिमेन एक्टिव विद नो सीज फायर। बाकी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स ग्रुप ने जो फाइट कर रहे थे, उनने सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया है, पर इनने अभी इंडियन गवर्नमेंट का साथ कोई भी सीज फायर एग्रीमेंट नहीं किया है, और अभी तक उनने कोई इंटेंट भी शो नहीं करी है। ठीक है, वाई हैज द एम्बुश टेक प्लेस इन
यहाँ पे क्यों हुआ ये एम्बुश, ठीक है। इंसर्जेंट लीडर इन द स्टेट एज वेल एज द एक्सपर्ट्स पॉइंटेड आउट दैट सैटरडे एम्बुश हैज बीन अ डिपार्चर ऑन सेवरल काउंट्स। डिपार्चर क्यों था, क्योंकि भाई बहुत दिनों से चंद्रपुर साइड पे कोई अटैक ही नहीं हुआ था। यहाँ पे अटैक होना बहुत लोगों को आशंकाजनक किया है कि यहाँ पे कैसे हो गया, ये तो सेफ एरिया था। इन द पास्ट ambushes and attack on Indian security forces that take place in Chandel district of Manipur, which also borders highly porous Indo-Myanmar। porous है borders, इसलिए वहाँ पे आना जाना आसान है। And this includes one of the biggest ambush in the country in the Chandel by insurgents, which led to the killing of 18 soldiers of Dogra Rifles and injured। And since the Indian Army operation All Clear, इंडिया आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन याद कराया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान इसको याद कर लेना कि ऑल क्लियर ऑपरेशन चलाया था 2003 में। एक्टिव इंसर्जेंट्स हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द कंट्री इनटू म्यांमार, स्पेशली इन चोरापुर एरिया विच हैज रिमेन्ड लार्जली पीसफुल। ओवर 20 क्विक ग्रुप बीइंग अंडर द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट की इनने अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया था और एग्रीमेंट में आ गए थे इंडियन गवर्नमेंट के संग। और जहाँ पे ये भयांग में जहाँ अटैक हुआ है वो जो एरिया था वो जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के अंदर आता था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इन आर्मी के अंदर आता है द क्वेश्चन दैट लोकल इंडियन लीडर हैव बीन आस्किंग हाउ द पीएलए कुड ऑपरेट इन दिस एरिया, कि वो कैसे आ गए विदाउट ZRA परमिशन एंड हैव पॉइंटेड टू ZRA सिक्योरिटी लैब। और इनकी सिक्योरिटी लैब्स के पे इंसर्जेंट लीडर्स ने बताया कि म्यांमार का कूप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है रिवाइवल ऑफ इंसर्जेंट एक्टिविटीज एज वेल एज देयर चॉइस ऑफ चंद्रपुर द डिस्ट्रिक्ट नेबर चिन स्टेट इन म्यांमार वेयर पॉलिटिकल सिचुएशन। ये चोरापुर जो जगह है वो चिन स्टेट के बगल में आता है म्यांमार के, जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन काफी खराब चल रही है और यहाँ पे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन बढ़ चुके हैं। एन एक्टिव पीपल डिफेंस फोर्स, पीपल डिफेंस फोर्स कि इसका नाम है म्यांमार की आर्मी को कहते हैं पीपल डिफेंस फोर्स। द आर्म विक्ट ऑफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट विच क्लेम्स टू बी म्यांमार लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज बिलीव टू हैव पुश्ड द इंसर्जेंट ग्रुप टुवर्ड्स इंडियन बॉर्डर्स की तरफ पुश कर दिया था इनने। तो सैटरडे का अटैक डिफरेंट क्यों है बाकी अटैक से? While there has been reports of women and children being attacked in 1919 कि जब वो आपस में लड़ते रहते थे नागाज एंड कुकीज, since then पहले अटैक हुआ है जिसमें इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर की एक फैमिली किल्ड हुई है। पर लेटर इवनिंग में पीएलए एंड जो जिनने अटैक किया था उन लोगों ने बताया कि they were unaware that the commanding officer was being accompanied by the family। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। But what experts have found most surprising in the seeming revival of PLA activity that टू इन अ सच वायलेंट मैन, सब लोग अचंभित है कि कोई एक्सटॉर्शन वगैरह भरता तो सोचते, पर इतना वायलेंट अटैक करना वो काफी अचंभा वाली बात है। एंड द पीएलए हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ग्रुप इन द पास्ट बट हैज रिमेन्ड डोरमेंट था 5 से 6 सालों में तक। पिछले 5-6 सालों में इनका कुछ पता नहीं था। लीडर इन द अदर ग्रुप हैज पॉइंटेड आउट दैट इवन इन सोशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय इंसर्जेंट ग्रुप सच एज एंटी ड्रग कैंपेन्स, एंटी अफवाह कैंपेन एंड अदर प्रोटेस्ट have been shunned by PLA। PLA जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन तक को तो बंद करा रहा था, तो ये वायलेंट एक्टिविटी अचानक से क्यों करी इनने? तो अब व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वैली ग्रुप्स इन म्यांमार? म्यांमार में डिफरेंट वैली ग्रुप्स में जो इंसर्जेंट्स हैं उनका क्या स्टेटस है? अनलाइक द ट्राइबल ग्रुप सच एज नागा, इशक महोवैया एंड NNPG और 20 अदर ऑड कुकी जोमी ग्रुप विच आर इन द पीस टॉक विद इंडियन गवर्नमेंट, ये सारे पीस टॉक में इंडियन गवर्नमेंट, नीति गवर्नमेंट टिल डेट नॉट कम टू टेबल। इन लोगों ने अभी तक कोई बात नहीं करी है। दे आर द 6 मेन ग्रुप्स इन म्यांमार, ये सारे नाम है, अपार्ट फ्रॉम न्यूमरस स्प्लिंटर ग्रुप फ्रॉम ईच। ऑल द ग्रुप्स ऑपरेट आउट ऑफ म्यांमार, ये इंडिया में कोई नहीं है, इसमें से सारे म्यांमार में इनके कैंप है वहां से ऑपरेट करते हैं। रेस फंड कहां से, इनका फंड कहां से आता है? इनका फंड आता है वो एक्सटॉर्शन से आता है। दे यूज गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते हैं ऑपरेशन में। गोरिल्ला टैक्टिक्स मतलब कि आर्मी आएगी तब सामने से कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही वो लौट रहे होंगे या फिर वो अचानक से उन पर अटैक करके फिर भाग के छुप जाएंगे म्यांमार में जाके। एंड द अटैक्स ऑन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज इन द नॉर्थ ईस्ट आर लार्जली कैरिड आउट बाय दीज ग्रुप्स। Their activity over the year has dwindled. However, the recruitment stalled on one hand, and Myanmar increasing cooperation with इंडिया रिसेंट प्लेस एंड प्रेशर ग्रुप। कि रिसेंटली क्या होता था कि एक तो इन लोगों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो रोक दिया गया था और म्यांमार और इंडिया का कॉपरेशन बढ़ चुका था, इस वजह से इनके ऊपर प्रेशर आ गया था डॉर्मेंट रहने के लिए। सो ये टॉपिक है आज का। प्लीज इसका फीडबैक जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म में प्रोवाइड करिएगा और कमेंट में बताइएगा जो आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू।